अब इस टाइप की एक्सरसाइज हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं। 10th क्लास में आपका 8.1 एक्सरसाइज थी, उसी टाइप के कुछ सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझते हैं। इसमें थोड़ा क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जो आपको पता ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बोलेंगे क्या होता है, ऑल आफ्टर, क्या लिखेंगे हम, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इससे हमें क्या पता चला कि आफ्टर से हो गया ए का मतलब हो गया ऑल। इधर ऑल ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एस से क्या हो गया, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक था, ये दो आपके पॉजिटिव होंगे और सब क्या होंगे, नेगेटिव। और इधर क्या हो जाएगा, टी से टेन और आपका कॉट। ये दो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ में कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और सब क्या होंगे, नेगेटिव। अब इधर एक चीज और समझ लें बच्चों, हमने जो 10th क्लास में किया था वो 0 से 90 डिग्री एंगल तक का ही हमने किया था। ठीक है, किया था ना। अब बात सुनो, अब हमें क्या करना है, अब 0 से 90 तक नहीं, अब हमें 180 तक भी करना पड़ सकता है, 270 तक भी और 360 तक भी, और इससे भी ज़्यादा। मतलब इनके मल्टीपल में हमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो और प्लस अभी तक जितने भी हमारे पास जो एंगल होते थे वो पॉजिटिव होते थे, अब हमसे नेगेटिव भी पूछेगा। तो इसके लिए हम एक चीज़ और याद करते हैं, बचपन में जो हमने पढ़ी थी 10th क्लास में, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कॉपर सिल्वर काटे। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, आपको एक इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब सुनो बच्चों, पहले तो हम इस एक्सरसाइज को करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने 10th क्लास में सीखा था। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड भी कराऊंगा जो ज्यादातर आपको टीचर कराते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कॉस थीटा 1/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, यही दिया है ना क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, अब देखो इसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और हम जैसे हमने 10th क्लास में किया था उस तरीके से करते हैं। तो 10th क्लास में हम क्या करते थे, पहले एक ट्रायंगल बनाते थे, फिर हम देखते थे कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या है, b अपॉन में h। तो b क्या है आपका 1, h क्या है आपका 2। अब इधर माइनस में है, 2 मिनट के लिए आप माइनस को भूल जाओ, आप बस इसे मान के चलो प्लस में है। अब आपको क्या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे, h की स्क्वायर p की स्क्वायर b की स्क्वायर। h आपका कितना है 2, p कितना है आपका नहीं दिया, b कितना है आपका 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा p की स्क्वायर, 4 में से माइनस करेंगे 3p, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा रूट। तो आपका p कितना आ गया √3। ये आपने 10th क्लास में अच्छे से सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि अगर हमें तीनों साइड पता चल जाए तो हम किसी का भी प्रोपोर्शन रेशियो निकाल सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेशियो निकाल सकते हैं। तो cos के बाद हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, फिर आपके पास सेक थीटा और फिर आपका कॉट थीटा, यही है। अब देखो साइन, साइन का फॉर्मूला क्या है p अपॉन h। तो p कितना आपका √3, h कितना आपका 2, टेन का क्या है p अपॉन में b, p कितना आपका √3 और b कितना आपका 1। ठीक है, 1 नीचे लिखते नहीं है। फिर कोसेक h अपॉन में p, h कितना है 2 और p कितना है √3। फिर सेक, सेक का क्या h अपॉन में b, तो आप h कितना आपका 2 और b कितना आपका 1। ठीक है, अब इसके बाद कॉट, कॉट क्या होता है आपका b अपॉन में p, तो b कितना है 1 और p कितना है आपका √3। अब इधर देखना बच्चों, ये हमने 10th की तरह निकाला है। अब इसके बाद हम आपको पता है उसने थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट आपके पॉजिटिव होते हैं
और सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव, tan आपका पॉजिटिव, कोसेक क्या होगा नेगेटिव, सेक क्या होगा नेगेटिव और कॉट आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इधर लिख सकते हो एक्स लाइन ये आपका थीटा, इधर ना एनसीईआरटी में एक्स लिखा हुआ, तो आप इधर क्या करोगे इन सभी जगह पे लिखोगे एक्स लाइज इन, इधर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इस जगह पे सेम चीज आपको सब जगह लिखनी है। आप लिखोगे थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बात सुनो, जो चीज मैंने यहाँ लिखी है वही चीज मैं यहाँ पे भी लिखूंगा और सेम चीज यहाँ इस जगह पे भी मैं लिखूंगा। ठीक है, अब बात सुनो, इधर थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा और सब क्या होते हैं नेगेटिव। अब इसी क्वेश्चन को जो हम ज्यादातर टीचर लोग करवाते हैं उस तरीके से भी करते हैं फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, तो इस सबको हम रफ करते हैं। इसका भी यूज नहीं है। अब इधर देखना बच्चों, इधर क्या लिखा है आपका cos x माइनस 1/2 थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन है, अभी हमने जो किया था सवाल वो 10th के बेस पे किया था, जैसे हमने 10th में सीखा था। अब इधर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखना बच्चों समझना अच्छे तरीके से। आपने जो फॉर्मूले याद किए थे उन्हीं जो 10th क्लास में हमने फॉर्मूले याद किए थे उन्हीं फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। अब कॉस है, आपको पता है कॉस किसका उल्टा होता है 1/sec का, तो जो कॉस दे रखा है उसी को मैं उल्टा कर दूं तो sec मुझे मिल जाएगा, sec कितना हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करेंगे -2, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। फिर इसके बाद इसने क्या बोला कोसेक, कोस क्या होता है 1/sec होता है, तो भाई इसको नीचे वाला ऊपर पहले नीचे आ जाता है। इतनी सी बात आपको समझ आई, या आप इधर भी करके दिखा सकते हो 1/2 होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, फिर 2/-1 इससे डिवाइड करेंगे तो आपका -2 आ गया। समझ आया पहला। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद आपको निकालना है, आप देखोगे कॉस साइन निकालो। अब साइन निकालना तो आपने एक आइडेंटिटी याद की थी साइन, इधर मुझे साइन निकालना है। ठीक है, साइन एक्स cos x निकालना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता था साइन एक्स cos x, ये 1 होता था, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, इतना तो पता ही आपको। अब इधर देखो 1 माइनस, अब इधर cos की वैल्यू आपको पता है 1/2 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस प्लस में हो जाएगा। इसे अब क्या करेंगे, देखो 4 बन जाए 4, उसमें से 1 माइनस करेंगे कितना आ गया 3/4, रूट के अंदर है। अब बात सुनो, रूट में से कभी भी कोई वैल्यू निकलती है तो वो 2 वैल्यू निकलती हैं, क्या निकलेगी आप √3। अब इधर 4 किसका होता है 2, इधर 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, इधर प्लस माइनस है। अब इधर हम जो आंसर लेंगे वो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot आपके पॉजिटिव होते हैं, और तो इधर हमें कौन सा लेना पड़ेगा माइनस वाला। क्यों भाई, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कोसेक। क्या निकालना है कोसेक। कोसेक क्या होता है 1/sin, जो हमारे साइन की जो वैल्यू है वही हमारी क्या होगी कोसेक की होगी। बस हमें क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, 2 पर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें जो साइन की वैल्यू वही हमारी क्या होगी कोसेक की। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए इसमें भी सेम स्टेटमेंट जो हमने ऊपर लिखी है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब 1 2 3 4 हो गए। अब आपको निकालना है tan।
अब tan का क्या होता है भाई, आप सभी को पता है tan का क्या होता है, tan x। tan का होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या करना है, जो sin की वैल्यू आपकी क्या आई है √3/2 और cos की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस का, इससे से काटेंगे कितना आ गया √3/1 और ये भी माइनस का, ये भी माइनस से माइनस कट गया, तो आपका tan की वैल्यू क्या आ गई √3। 1 नीचे हम लिखते नहीं है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो। अब इधर देखो cot क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो इसका। अब इधर देखो बच्चों, ये दोनों पॉजिटिव के ही रहेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें सभी सवाल करने हैं। अब कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है आप देख सकते हो, मैं दोनों मेथड से आपको कराऊंगा, ठीक है।